सोते हुए शौहर से बीवी ने जिमा कर लिया या इसके बरक्स। शौहर सो रहा था कि इसी हालत में उसकी जो मुतल्लका बीवी थी, मुतल्लका रजइया जो बीवी थी उसने उससे जिमा कर लिया और दुखूल की नौबत आ गई, यानी आपस में मियाँ बीवी जिस तरीके से मिलते हैं उस तरीके से वो दोनों मिल चुके। तो ये अमल शरई एतबार से बिल इत्तिफाक रजात समझ लिया जाएगा और दोनों के दरमियान रुजू हो जाएगा। और इसमें मसलहत यह है कि ये इस्तक़रार हमल की सूरत में बच्चे का नसब भी इससे साबित हो जाएगा। इसलिए अगर कोई शख्स चाहे औरत हो या मर्द इस तरीके से करते हैं, मियाँ बीवी आपस में करते हैं, तो ये रजात शुमार कर ली जाएगी। अलग से रजात के लिए कोई और नया फेल करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। चुनांचे फतावा हिंद वगैरह के अंदर है, इदा अदखलत फरजहु फी फरजिहा वहुवा नाइमुन कान रजइयतुन इत्तिफाकन कदा फी फतहुल कदीर। ये फतावा हिंद की इबारत है, किताब तलाक अलबाब सादिस फिर रजा वफ़ी मा तहिल्लु बिहिल मुतल्लका वमा यत्तसिलु बिही, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 469, जो कदीम ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी पुराना नुस्खा छपा हुआ उसके अंदर। फतावा तातार खानिया उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 141, मसला नंबर 7483, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसके अलावा फतहुल कदीर के अंदर भी चौथी जिल्द सफ़ा 142, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। तबयीनुल हक़ाइक़ तीसरी जिल्द सफ़ा 150, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। बदाउस सनाए उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 287, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसके अलावा किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 118 और 119 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं इस मसले की तफसील को। लिहाजा ये मसला है, सोते हुए शौहर से बीवी ने जिमा कर लिया।